जैसे कि नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम हर गांव में हर मोहल्ले में रोड बना दिए हैं, यही नीतीश कुमार का ये रोड दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, नाला नहीं है। रोड ये जो टूटने के पाए कि ये जो है इनका नाला जाम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार यहाँ पे बिहार सरकार है, नीतीश कुमार है। उन्होंने किस तरह से मुखिया लोग का फंड देता है, जो नीचे कर्मचारी को फंड देता है कि ताकि वो किस तरह से काम कराते हैं। यहाँ पे सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो मुखिया है इसको बनवाने के लिए सोलिंग जो था, यहाँ ईंट था उसको उखड़वा दिए, और उखड़वा देने के बाद में और यहाँ पे मिट्टी हो गया, जिसके कारण से ये रोड और टूट गया। यानी पहले रोड तो ठीक ठाक भी था, लेकिन मुखिया के द्वारा और ज़्यादा टूट गया। तो मुखिया बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं 2 साल 3 साल से कि रोड अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, लेकिन रोड नहीं बन रहा है। जबकि यहाँ पे बारिश का मौसम में यहाँ पे काफ़ी बाढ़ लग जाता है, जो लोगों ने यहाँ का बताया है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं यहाँ पे नीतीश कुमार गलती नज़र आ रहा है। तो नीतीश कुमार अपना सिस्टम चेक करिए और इसके लिए सीबीआई जांच करवाइए। आप तो भाई एक नेता के ऊपर सीबीआई बहुत जल्दी भेज देते हैं, लेकिन कभी आप छोटे छोटे जो आपका मुखिया है, सरपंच है, उसके ऊपर भी आप सीबीआई भेजवाइए कि आप अपने गांव में कौन सा काम कराए नहीं करवाए। ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है नीतीश कुमार जी। तो पहले ये देख लीजिए, नहीं हो सकता तो आप जैसे पलटी मारते हैं उसी तरह हो सकता है। यहाँ का जो मुखिया है, बहुत सारे, हम एक मुखिया की बात नहीं बोल रहे हैं, हर गाँव में यही लीला है, किसी मुखिया के ऊपर आवाज़ उठाओ तो बोलते हैं कि ये हमारे अंदर में नहीं है। तो भाई ये किसके अंदर में है? जिसके अंदर में है वो यहाँ पे आके बनवाए और लोगों का समस्या समाधान करे, नहीं तो ये जो आवाज़ उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगा। और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ओपन पीपुल्स पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वीरेश कुमार जी। तो वीरेश कुमार जी, आप इस समस्याओं का मतलब क्या कहना चाहेंगे, इस समस्याओं का हल कैसे होगा? तो सबसे पहले वो चैनल को नमस्कार करेंगे। क्योंकि लगातार हमने पूरे बिहार में मेरा पोल खोला अभियान चल रहा है। अब पोल खोला अभियान इसलिए मैंने चालू किया क्योंकि जो नीतीश कुमार दावे करते, हर समय दावा करते कि हम नल जल रोड सड़क 70 गांव तक बिछा दिए हैं। तो हम कहे ठीक है, आपका बहुत अच्छा बात है कि बिछा दिए हैं, तो कम से कम दिखाने वाला भी तो चाहिए कि बिछा है कि नहीं बिछा है। जो दिखता है, यहाँ पर पोल खोलो अभियान शुरू किए और हर जगह तो मैं देख रहा हूँ नल के दिए तो वहाँ जल नहीं है, नाली दिए तो ऐसा नाली दिए हैं कि पानी बहाव होने के कारण उल्टे बह के घर में पानी आ रहा है। और रोड जो दिए हैं, जो रोड आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं जो उनका मुखिया है, उनका वार्ड है या उनका द्वारा विधायक है, वो समझिए पेपर पर ही वर्क कर रहे हैं और पैसा को वो उगाही कर ले रहे हैं और काम बना दे रहे हैं। इसी का जितना जागता सबूत हम नीतीश कुमार को पोल खोला अभियान के तहत देना चाह रहे हैं। जो देखे कि उनका सही में पास किया हुआ नल कहाँ है, तो जल है कि नहीं, और नाली है तो पानी बह रहा है कि उल्टे उसके घर में जा रहा है, जो आपका वीडियो पर दिखाया गया है। और साथ में रोड की बात कर रहे हैं, जो रोड आपके सामने है कि रोड बना हुआ है, पीपीसी है कि ये कच्ची रोड है, इनको दिखा दीजिए सरकार को। और उसके बाद खोजे कि जो पैसा यहाँ से उगाही किया गया, जो यहाँ से पैसा निकासी किया गया, वो पैसा कहाँ गया। तो ये कहीं ना कहीं इनके पलटी जैसे मार रहे हैं सरकार में बार बार। अब जनता इनको ऐसा पलटेगा कि दोबारा सरकार में नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। 2025 में ये इसका जवाब नीतीश बाबू चाहे कैसे बन जाओ, रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए। सब बाल बच्चा डूबाई था, पिलवा पताई घर में जाए तो वो अच्छा नहीं लगाई। मैंने यहाँ पे बहुत दिक्कत है, रोड बहुत से ज्यादा सब किसी का दिक्कत हाँ, है, सबका दिक्कत, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। श्रीपुर पंचायत में, और श्रीपुर पंचायत का ये जो रोड देख लीजिए काले कर। तो मुखिया जी से हम लोग विनती किए नाला बनवाने के लिए, तो ये कहा कि ये मुखिया जी यहाँ पे पूरा रोड को ऐसी कच्ची रोड था ईंट वाला, उसको उखड़वा दिए, उखड़वा के फिर उसको साइड में रखवा दिए। बोले कि हम ये रोड को बनवा देंगे। जब हम लोग यहाँ से 10-15 आदमी गए, वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं 20 आदमी आएंगे तो हमारा कुछ ऐसी होगा ना, कुछ मेरा काम का शुरुआत होगा। लेकिन हम लोग 25 आदमी पहुँचे वहाँ पे उनके पास, मुखिया जी के पास। तो कहें कि चलिए कल से लगवा दीजिए आदमी को। तो हम लोग लगवा दिए, 5-6 आदमी लगाए वहाँ पे। तो फिर उसके बाद में आए, फिर वो देखें, लेकिन मेरा यहाँ का निकासी नहीं हुआ पानी का, कहीं जाने की जगह नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे रोड जाम कराया गया, वहाँ पे पानी आने वाला जो था पानी वहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे नहीं जा गया पानी। हम लोग के घर में पानी घुसना चालू कर दिए। यहाँ पे पूरा पब्लिक का यहाँ पर जाने की रास्ता है,
अनाज लेकर हम लोग गिर जाते हैं, ये 2 आदमी का पैर टूट गया इस पे। सर ये तो रोड सुनने में आ रहा है कि यहाँ के जो मुखिया जो है, जो पिच था उसको आप उखड़वा करके आप फिर से छोड़ दिए। हाँ, उखड़वा दिए हैं, वो छोड़ दिए हैं, बालू भी गिरवा दिए। हाँ, बालू भी गिरवा है, ईंटा भी गिरवा है, फिर से सोलिंग करवाने के लिए। हाँ, सोलिंग करवाने के लिए। तो वो कहीं नहीं अभी सोलिंग नहीं हुआ। कितना दिन की पहले की बात है? कम से कम 2-4 महीना हो गया, 4 महीना हो रहा है उनका ईंटा उटा गिरवाते हुए। सोलिंग उखाड़े हुए का मतलब कम से कम 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल पहले इन्होंने क्या किए हैं कि यहाँ का मुखिया है इस रोड का सोलिंग उखड़वा दिए ताकि हम रोड बनवाएंगे। उखाड़ देने के बाद में अभी जो लेटेस्ट जो 4 मंथ है, 4 मंथ पहले इन्होंने बालू और ईंट गिराए ताकि ये मतलब ये इसको बनाया जाए रोड को। हाँ, बनवाया लेकिन जाए। फिर भी बनाए नहीं, ताकि नहीं बनाने के कारण जो है रोड का कंडीशन ये हो गया ना। दो व्यक्ति का इधर से पैर भी टूट गया है। पिछले वाले में बारिश हुई तो इधर जाने में अनाज लेकर गिर गया है, उसका पैर टूटा हुआ है। अच्छा, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी को बोलेंगे, मुखिया जी को बोलेंगे, बस इतना ही हमारा विनती है मुखिया जी से। इसमें जो जिम्मेदार जो हम मुखिया जी को भी नहीं ठहराएंगे, ना वार्ड सदस्य को ठहराएंगे। जो ठहराएंगे तो हम सिर्फ इस गांव के लोगों को ठहराएंगे, समझे। चूँकि ये रास्ता जो है, इस रास्ता से पूरे गांव का जो पेट पलता है, समझे। ये रास्ता सीधे जाती है हम लोग का खलिहान पड़ता है, तो उस खलिहान में पूरा खेत जो है ना हम लोग का गांव का, पूरा खेत का वहाँ पे अनाज पानी वहीं पे रखा जाता है, वहाँ से फिर यहाँ लाया जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि सब इस रास्ते से तो हर पूरे गांव का लोग का पेट पलता है। लेकिन रह गई बात रोड बनवाने की बोलने के लिए, तो कोई लोग नहीं बोलता है। हम लोग कई बार कंप्लेन किए तो मुखिया जी बोलते रहे इसको एगो भूखने से क्या होगा, है कि नहीं। हम लोग भी वैसे ही पिछड़े जाति से आते हैं, दलित रहे हैं, तो मुखिया जी भी ये लोग सोच के टाल देते हैं कि चलो ये भाई दलित है, पिछड़ा, इसको बोलने से क्या होगा। रह गया बात किसी गांव के लोगों को, तो गांव के लोग पूरा यहाँ इस रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता है। आज तक कोई मुखिया जी को जाके कंप्लेन नहीं किया होगा। मुखिया जी से लोग डरते हैं यहाँ के जो बात करने से। अब डरते हैं, जो भी डरते हैं, चाहे जो भी कुछ करते होंगे, अब ये तो मालूम नहीं है। लेकिन बात यहाँ तक है कि मेरे बच्चे, छोटी सी बच्ची है 3 साल की, डूबने लगी थी यहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा आगे और गड्ढा है, निकली वो डूबने लगी थी। अब बताइए, यहाँ पड़ोस के हमारे रमेश शर्मा मास्टर साहब जो है वहीं चिल्लाए, बोले कि सारे बच्चा डूब रहा है। हम लोग निकले घर से, समझे, तो देखे कि से मेरी बच्ची डूब रही है। ना बनवाइता, बोले हम ना बनाए, सब उठा के ले जाता। अच्छा, इधर आइए। हाँ, सब गिरा ले लेगा। यहाँ पर ईटा बालू गिरा हुआ है 6-7 बार हो गया। साल भर के पहले ईटा बालू गिर गया। ईटा यहाँ से बालू उठा जा रहा है और नाला नहीं बन रहा है, नाला का मरम्मत भी नहीं हो रहा है। नाला क्यों नहीं बन रहा है? अब तो मुखिया बतलाए क्यों नहीं बन रहा है, सामान कैसे क्यों गिरा है यहाँ पर। सबसे पहले नहीं बनवाना था तो सामान नहीं गिराना चाहिए। सामान गिरा के सामान बर्बाद भी कर दिया। पब्लिक को संतुष्टि करा दी, हम सामान गिरा दिए, पब्लिक संतुष्ट हो गया। फिर बारिश का मौसम आ गया। अच्छा, ये बताइए कि अंकल जी, ये नाला मतलब कितने साल का नाला है? नाला 2006 का है। मैंने लगभग कितने साल? लगभग 16-18 साल हो गया, करीब करीब। मान के चलिए 16 साल से ये नाला है, अभी तक आपका दूसरा नाला तैयार नहीं हुआ। नाला तैयार नहीं, नाला के ऊपर सामना हम लोग की लगाव भी है, देखिए, तो फिर भी नहीं सुन रहे हैं मुखिया जी। बालू गिरवाते हैं, फिर उधर से रिटर्न कर लेते हैं बालू। सिर्फ धिद्रिम देते हैं लोग को, पब्लिक को धिद्रिम देते हैं। जबकि इनका जो घर है, नाला के वजह से इनका घर टूट रहा है, जो टाटका है। सब क्या है, ऐसा नहीं देख रहा है, सब टूट रहा है नाला का पानी। खुद दिखाई देगा यहाँ नाला का पानी घर में घुस रहा है कि रोड पर जा रहा है। नीतीश जी आदमी होंगे सही आदमी होंगे, अगला सत्ता में आना होगा तो सबको काम करवाएंगे, नहीं तो आपको गोटिया लोटिया बनकर जाना पड़ेगा ही। आपको घमंड हो गया कि मैं 20 साल से मुख्यमंत्री हूँ, 20 साल से मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन 20 साल किसके ऊपर है? पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक है तब आप है, नहीं पब्लिक नहीं तो आप नहीं है। इसलिए आप पब्लिक के ऊपर ध्यान दीजिए और पब्लिक को सहायता कीजिए। और राशन मिल रहा तो अपने लोगों बीमार पड़ी, लेकिन पड़ी ना बीमार ना पड़ी, लड़का फैका सब पी, लड़का बच्चा आपके घर में चला जाता होगा, खाने होने में सब मतलब घुस जाता है, पानी पीना वही पानी आप लोग पीते हैं। कल के अंदर जो है चापाकल के अंदर प्रवेश कर जाता है।